Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. My dear students, how are you? Hopefully you are enjoying good health. लास्ट लेक्चर्स में हमने जो चैप्टर नंबर 7 है उसको कंप्लीट किया था. दैट वाज किंगडम प्रोटिस्टा. जैसा कि आपको मालूम है जो फर्स्ट एड बुक है इसमें हमने तमाम वो जो 5 किंगडम्स हैं उनको कवर करना है. सो आवर नेक्स्ट किंगडम इज़ दैट इज़ द किंगडम ऑफ रिसाइकलर्स. मीन्स जो डिकम्पोजर्स हैं जो तमाम एलिमेंट्स को रिसाइकिल करते हैं. आप जान गए होंगे दैट इज़ द फंजाई. तो इंशाल्लाह अभी इसके आज इस लेक्चर के अंदर हम इसके जो इंट्रोडक्शन है उसको कवर करेंगे. इसके अलावा इसके स्ट्रक्चर को कोशिश करेंगे कि वो भी इसमें इस लेक्चर में ही कवर हो जाए. तो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल जो फंजाई हैं बेटा इनके अप्रॉक्सीमेटली 100,000 स्पीशीज़ जो हैं वो अब तक डिस्कवर हो चुकी हैं एंड माइट भी इससे ज़्यादा भी होंगी जो कि आने वाले वक्तों में डिस्कवर हो जाएंगी इंशाल्लाह. और इसके हवाले से कुछ रेलेवेंट टर्म्स हैं जो कि हमें मालूम होने चाहिए. नंबर 1 दैट इज़ माइकोलॉजी. जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं ओलॉजी जब से शुरू में आपने पढ़ चुके हैं इन द metric or in the initial chapters. Ology means the study or thought or reasoning. ये जहाँ पे भी ये prefix लगता है तो उसका मतलब यही होता है the study of or thoughts or reasoning. And myco means anything which is relevant to the fungi. So mycology, it is basically the study of fungi or the branch of biology that deals with the study of fungi. इसी तरह से जो साइंटिस्ट इसको स्टडी करते हैं they are termed as mycologists. Ologist means that is a scientist जो कि स्टडी करता है एंड माइको मीन्स द फंजाई. तो जो साइंटिस्ट जो बायोलॉजिस्ट जस्ट इसके साथ कंसर्न होगा द फंजाई की स्टडी के साथ, ही और शी विल बी कॉल्ड एज अ माइकोलॉजिस्ट. नाउ नेक्स्ट हम इसके कुछ देखेंगे. ये बहुत ही जैसे कि मैंने बताया कि इस ऑर्गेनिज्म की मोर देन 100,000 स्पीशीज़ हैं. सो इट हैज़ गॉट अ लार्ज वेराइटी. सो वैरायटी के अकॉर्डिंगली देखेंगे तो मुख्तलिफ़ तरह के फंजाई जो हैं इस दुनिया में मौजूद हैं ऑन द फेस ऑफ द अर्थ. सम ऑफ देम दे आर द पैथोजेंस. पैथोजेंस लास्ट टाइम डिस्कस हो चुका है, इससे पहले भी प्रीवियसली इस वर्ड से आपको हाउ न होगी कि पैथोजेंस होते हैं ऐसे ऑर्गेनिज़म्स को कहा जाता है जो कि डिज़ीज़ कॉज करते हैं, जो कि पैथोजेनिसिटी कॉज करते हैं. ऐसे ऑर्गेनिज़म्स को पैथोजेंस कहा जाता है. तो जो फंजाई जो बीमारी कॉज करेंगे उन्हें मुख्तलिफ़ तरह की बीमारियाँ इंशाल्लाह इस चैप्टर के एंड के ऊपर भी एक डिटेल आएगी प्लांट्स के हवाले से, एनिमल्स के हवाले से, इनके पैथोजेनिसिटी के हवाले से. देयर आर सर्टन रस्ट्स एंड स्मट फंजाई जो कि अटैक करते हैं, जो कि पैथोजेनिसिटी कॉज करते हैं इन वीट एंड कॉर्न. इसी तरह से बहुत सारी मोल्ड्स हैं जो कि हमारे रोज़मर्रा का जो फूड स्टफ़ होता है और जो सी इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स होती हैं उनको भी जो है उनके अंदर बीमारियां कॉज करते हैं. उनको नुकसान पहुंचाते हैं. इसी तरह से जो ह्यूमन्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर बहुत सारे ये बीमारियां कॉज करते हैं. इंशाल्लाह इस चैप्टर के जो लास्ट में ये मज़ीद डिटेल से डिस्कस होंगी. इन एनिमल्स लाइक एस्पेरिजुलोसिस, ये एक फंगस है एस्पेरिजुलस जो कि इसकी बीमारी कॉज करती है इन एनिमल्स. इसी तरह से अर्गटिज्म है. इंशाल्लाह इसकी डिटेल्स जो हैं नेक्स्ट आएंगी. सो वी आर डिस्कसिंग द वेराइटी.
कि मुख्तलिफ़ तरह के जो फंगस हैं जो मौजूद हैं। इसी तरह से कुछ ऐसे फंजाई हैं जो कि एडिबल हैं। एडिबल मीन्स दे कैन बी ईटन, दे आर सेफ एंड दे आर डिलीशियस। बहुत सारी डेलिकेसीज हैं इसमें। इसके अंदर मॉरल्स हैं, मशरूम्स हैं बहुत सारे, इसी तरह से ट्रफल्स हैं जो कि इसके अंदर कंसिडर होंगे। तो मॉरल्स जो हैं ये एक टाइप है फंगस की जिसके स्ट्रक्चर में देखिए इस तरह से कुछ नज़र आएगा आपको इसमें, जैसे हनी कॉम्ब लाइक। इस तरह से होते हैं ये हनी कॉम्ब लाइक, इस तरह के ये फंगस है। इसी तरह से जो मशरूम्स हैं अम्ब्रेला लाइक, इनके ऊपर से अपीयरेंस होती है लाइक दिस। सो दीज आर द मशरूम्स। इसी तरह से ट्रफल्स हैं। तो ये ऐसे फंजाई हैं जो कि एडिबल हैं, हम खा सकते हैं। इसी तरह से देखेंगे कुछ जो फंजाई हैं दे आर कमर्शियली इम्पॉर्टेंट। अब कमर्शियली इम्पॉर्टेंट फंगस के अंदर देखेंगे तो पेनिसिलिन है। पेनिसिलिन का आपने नाम सुना होगा, द फर्स्ट एवर एंटीबायोटिक विच वॉज डिस्कवर्ड बाय सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो पेनिसिलिन विच इज़ मेड फ्रॉम फंगस पेनिसिलिन। इसी तरह से आपको रोज़मर्रा के एतबार से देखेंगे तो जो बेकरी आइटम्स हैं, जो फूड स्टफ़ है, उसके अंदर भी ये इस्तेमाल होते हैं। बहुत सारे कमर्शियल प्रोडक्ट्स के अंदर लाइक यीस्ट, जो यीस्ट है वो बेकरी प्रोडक्ट्स के अंदर या ब्रेवरीज के अंदर ये इस्तेमाल होते हैं। बेकरी आइटम्स एंड ब्रेवरीज। बेकरी आइटम्स में जैसे कि जो आप खाते हैं पिज़्ज़ा की जो डो होती है वो इसी से बनती है। इसी तरह से शवारमा की जो डो होती है, इसी तरह से जो आप ब्रेड खाते हैं वो ब्रेड के बनने का अमल भी इस तरह से यीस्ट से बनती है। तो ये इस कैटेगरी में आएगा इन द कमर्शियली इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है इसकी वैरायटी के हवाले से, दैट दे आर ऑल्सो द डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर इससे पहले आपको डिस्कस हो चुका है। डीकम्पोज ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर को डीके करते हैं, उनको यूटिलाइज करते हैं। सो ऐसे तमाम ऑर्गेनिजम्स को डीकम्पोजर्स कहा जाता है। और दो मेजर डीकम्पोजर्स हैं इन द बायोलॉजिकल लाइफ। नंबर 1 द फंजाई, नंबर 2 आर द बैक्टीरिया। तो इसी वजह से तो इस किंगडम का नाम है द किंगडम ऑफ रिसाइक्लर्स। तो ये इसकी कुछ वैरायटी के हवाले से था, मतलब कि पैथोजेंस हैं, एडिबल हैं, कमर्शियली इंपॉर्टेंट भी हैं फंजाई। इसके अलावा देयर इज़ अ लार्ज ग्रुप विच इज़ कॉल्ड एज द डीकम्पोजर्स। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट इसका शॉर्ट भी कह सकते हैं आप, दैट इज़ द टेक्सोनोमिक पोजिशन ऑफ फंजाई। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग रही है। आपको पता है, आपने किंगडम सिस्टम पढ़ा था। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर वाज टू किंगडम सिस्टम। टू किंगडम सिस्टम के अंदर दो किंगडम बनाए गए थे, किंगडम एनिमली और किंगडम प्लांटी। ठीक है, तो इसमें कुछ रिजेंबलेंसेस जो थी इसकी किंगडम प्लांटे के साथ थी, कुछ जो थी वो एनिमल्स के साथ थी। विल से कि इसमें क्या क्या रिजेंबलेंसेस हैं, इनके क्या रिलेशंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हम इनके प्लांट्स के साथ क्या रिलेशन है, कौन सी ऐसी सिमिलरिटीज़ हैं जो कि प्लांट्स के साथ हैं। नंबर 1 दैट दे आर नॉन मोटाइल, मतलब कि जैसे प्लांट्स मूव नहीं कर सकते इस तरह से जो फंजाई हैं दे आल्सो कैन नॉट मूव। तो ये इनके साथ रिलेशन। नंबर 2 देयर सेल वॉल, प्लांट्स के अंदर भी सेल वॉल मौजूद है, इन फंजाई के अंदर भी सेल वॉल मौजूद होती है। और लेकिन इससे पहले बताता चलूँ कि जो हम लास्ट में डिफरेंस पढ़ चुके हैं, इनकी जो सेल वॉल है वो डिफरेंस है इनके अंदर। लेकिन हम फ़िलहाल इनकी जो सी रिलेशन की जस्ट बात कर रहे हैं कि इनमें क्या चीज़ें जो कॉमन है। और थर्डली सेंट्रियोल्स, सेंट्रियोल्स हैं यू नो दे आर एब्सेंट इन द प्लांट सेल्स, प्लांट्स के अंदर भी नहीं होते। तो सेम लाइक
इन द फंजाई इनके अंदर भी सेंट्रियोल्स नहीं होते, सो दे लैक्स। तो ये 3 ऐसे रिलेशनशिप्स हैं जो कि प्लांट्स के साथ कॉमन थे, सो दैट इज़ वाई इट वाज इनिशियली कंसीडर्ड दैट इट्स बिलोंग्स टू द किंगडम प्लांटी। अभी हम देखेंगे कि इनके कुछ जो रिलेशनशिप है, इट ऑल्सो शोज सम रिलेशन विद एनिमल्स। एनिमल्स के साथ क्या इसका रिलेशन आता है? नंबर 1 दैट दे आर हेट्रोट्रॉफ्स। हेट्रोट्रॉफ्स आपको पता है ऐसे तमाम ऑर्गेनिजम्स जो अपनी खुराक खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते, उनको हेट्रोट्रॉफ्स कहा सकता है। रादर दे आर डिपेंडेंट ऑन द अदर ऑर्गेनिजम्स विच वी कॉल देम एज ऑटोट्रॉफ्स। तो ये इनके अंदर एक कॉमन पॉइंट जो कि एनिमल्स के साथ रिजेंबल करता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, that is their cell wall is made up of काइटिन। जो फंजाई हैं उनकी जो सेल वॉल होती है वो काइटिन से बनी होती है, जबकि ये काइटिन जो है एनिमल का एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसको कहा जाता है आर्थ्रोपोड्स। उनका जो एक्सोस्केलेटन है आर्थ्रोपोड्स का एक्सोस्केलेटन, दैट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ काइटिन। तो इस तरह से ये एनिमल के साथ रिजेम्बलेंस है, लेकिन इन रिजेम्बलेंसेस के होने के बावजूद ये ना तो प्लांट किंगडम में इंक्लूड हुआ ना ये एनिमल किंगडम में इंक्लूड हुआ। कुछ ऐसे स्पेशल फीचर्स थे जिनके बिहाफ के ऊपर या जिनकी बेसिस के ऊपर एक सेपरेट किंगडम बनाया गया। वो स्पेशल फीचर्स इनके कुछ इस तरह से हैं। नंबर 1 that their DNA studies differ from plants and animals। मतलब कि जब इनके जो डीएनए सीक्वेंसिंग की गई, डीएनए को स्टडी किया गया फंजाई के, एनिमल्स के और प्लांट्स के, तो इनमें कहीं से भी दूर दूर तक जो है कोई ख़ास रिजेम्बलेंस नज़र नहीं आई। सो दैट इज़ वाई ये एक बहुत बड़ा एविडेंस है जिसकी बेस के ऊपर इनको वहाँ से ना एनिमल किंगडम के साथ ना प्लांट किंगडम के साथ इनको शामिल करना था। सो इस वजह से वहाँ से उसको रिमूव कर लिया। और दूसरी जो स्ट्राइकिंग बात है जो कि और किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं देखी गई, दैट इज़ न्यूक्लियर माइटोसिस। माइटोसिस आपको पता है दैट इज़ अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन जिसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है वो सिमिलर रहता है एज़ कम्पेयर्ड विद पेरेंट ऑर्गेनिज्म, ठीक है, और पेरेंट सेल। लेकिन न्यूक्लियर माइटोसिस एक ख़ास किस्म की माइटोसिस है जिसमें न्यूक्लियस बगैर टूटे, विदाउट रप्चरिंग द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो विद इन द न्यूक्लियस माइटोटिक एपरेटस बनता है और जो क्रोमोसोम्स होते हैं दे बिकम डिवाइडेड और उसी के अंदर ही फिर ये दो न्यूक्लियाई जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। तो ये ख़ास किस्म की ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि ना तो एनिमल्स के अंदर थी ना प्लांट्स के अंदर थी। प्लांट्स के अंदर आपको पता है या एनिमल्स के अंदर पता है सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है कैरियोकाइनेसिस के अंदर वो टूटती है और उसके बाद फिर वो माइटोटिक अपरेटस बनता है, फिर उसके बाद वो सारा जो क्रोमोसोम्स हैं वो डिवाइड होती हैं। लेकिन इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। इसके अंदर बग़ैर न्यूक्लियर एनवेलप टूटे जो है वो जो कैरियोकाइनेसिस जो है वो हो जाती है। तो इसे न्यूक्लियर माइटोसिस कहते हैं, यानी कि विद इन द न्यूक्लियस विदाउट रप्चरिंग इट्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो डिवाइड हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इनके कुछ और कुछ फीचर्स हैं लाइक देयर हैबिटेट एंड रेजिस्टेंस। अब हैबिटेट के वाले से स्टूडेंट्स देखेंगे तो एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि दे बेस्ट ग्रो इन मॉइस्ट एनवायरनमेंट। दे बेस्ट ग्रो इन मॉइस्ट एनवायरनमेंट। ये एमसीक्यू के तौर पर भी पूछा जा सकता है कि इनकी बेस्ट ग्रो करने की जो कंडीशन कौन सी है, दैट इज़ द मॉइस्ट, यानी कि नमी वाली जगहों पे ये ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा दे आर फाउंड वेयर एवर
देयर इज ऑर्गेनिक मैटर। इसके अलावा जहाँ कहीं पे भी ऑर्गेनिक मैटर होगा ये वहाँ पर मौजूद होंगे, वहाँ पर इनकी प्रेजेंस जो होती है वो यकीनी बन सकती है। ऑर्गेनिक मैटर का आपको पता है ऐसा मैटर जो दैट इज़ मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। सेकेंड पॉइंट, देयर पीएच। ये एक ख़ास रेंज जो है, एक बहुत बड़ी रेंज है पीएच की, जिसको ये टॉलरेट कर सकते हैं। और पीएच का आपको पता है दैट इज़ बेसिकली द मेजर ऑफ अल्कलाइनिटी और द एसिडिटी ऑफ एनीथिंग। तो ये दे कैन टॉलरेट अप टू 2 to 9 pH। आपको पता है 7 जो होती है वो न्यूट्रल होती है, 7 से नीचे एसिडिक और 7 से अबव जो होती है वो बेसिक होती है या अल्कलाइन होती है। तो ये एसिडिक मीडियम में भी, यानी कि 2 जो है ये हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट है, इसके अंदर भी ये सर्वाइव कर जाती हैं। और जो 9 है, 9 इज़ ऑल्सो दैट इज़ अल्कलाइन, तो उसके अंदर भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। सो दे कैन टॉलरेट बिटवीन दिस pH रेंज। द थर्ड थिंग इज देयर टेम्परेचर, टेम्परेचर टॉलरेबिलिटी। ये एक ख़ास रेंज, एक बहुत बड़ी रेंज है टेम्परेचर की जिसके अंदर ये सर्वाइव कर सकते हैं। दैट इज़ -5 to 50 डिग्री सेल्सियस एंड समटाइम्स अबव 50 डिग्री सेल्सियस। तो ये देखें बिलो फ्रीजिंग टेम्परेचर जो है इसके ऊपर भी सर्वाइव कर रहे हैं। और बहुत ज़्यादा ये टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस। जैसे कि आपको पता है आजकल समर है, ठीक है, तो उसके अंदर आप जैसे ही टेम्परेचर जो है वो 40+ होना शुरू हो जाता है, सो काफ़ी गर्मी हो जाती है। लेकिन ये दे कैन टॉलरेट अप टू 50 डिग्री एंड समटाइम्स अबव 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। Next point is that they can also tolerate a high osmotic pressure also. Osmosis का पता है, that is the movement of the water molecules in reference to the solute particles. तो हाई ऑस्मोटिक प्रेशर जहाँ पर सोल्यूट की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, और आपको पता है जो जहाँ पर सोल्यूट की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो तो उस एनवायरनमेंट में जो ऑर्गेनिज्म होता है उसकी बॉडी से जो वाटर होता है वो विदड्रॉ होना शुरू हो जाता है, वो श्रिंक होना शुरू हो जाता है। लेकिन इनके अंदर अल्लाह ताला ने एक खासियत ये रखी है कि ये बहुत हाई ऑस्मोटिक प्रेशर्स के अंदर भी सर्वाइव कर सकते हैं, लाइक इन द जैम्स एंड इन द जेलीज एक्सेट्रा। तो यहाँ पर हाई ऑस्मोटिक, ये कितने ज़्यादा इनके अंदर मिठास होती है, यू नो दैट, तो ये उसके अंदर भी सर्वाइव कर जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट is that they also tolerate ड्राई कंडीशंस। ड्राई कंडीशंस के अंदर भी ये एक बहुत बड़े रेंज को जो है वो टॉलरेट कर जाते हैं। टॉलरेट उसमें दो तरह से ये टॉलरेट करते हैं ड्राई कंडीशंस को। नंबर 1, या तो ये किसी रेस्टिंग स्टेज में चले जाते हैं, दे अंडरगो सम रेस्टिंग स्टेज, या फिर बाय फॉर्मिंग स्पोर्स, रेजिस्टेंट स्पोर्स। ड्राई कंडीशन डेजिकेशन को रेजिस्ट करने के लिए ये स्पोर्स बना लेते हैं, तो जिससे ये कि ड्राई कंडीशंस को रेजिस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें देखेंगे दैट दे कैन स्टोर सरप्लस फूड। जो इनकी ज़रूरत से ज़्यादा फूड होता है, खुराक होती है, ये उसको स्टोर भी कर सकती हैं। लेकिन वो कैसे स्टोर करते हैं? इन 2 फॉर्म्स। नंबर 1 इन द फॉर्म ऑफ लिपिड ड्रॉपलेट्स एंड नंबर 2 इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन को आपको पता है दैट इज़ बेसिकली पॉलीसेकेराइड। और लिपिड ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में जो सरप्लस फूड है, जो इनकी बॉडी की ज़रूरत से ज़्यादा फूड है, उसको ये खुराक उसको ये जमा कर लेते हैं। नाउ वी विल डिस्कस देयर स्ट्रक्चर। होपफुली आपको ये इसका जो इंट्रोडक्शन है ये समझ आ गया होगा। नाउ वी विल डिस्कस द इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ फंगाई।
अब स्ट्रक्चर के हवाले से देखेंगे, आप लोग बेसिक बात उसके हवाले से जानते हैं, दैट इज दे आर मल्टी सेलुलर, मोस्ट ऑफ देम दे आर मल्टी सेलुलर, और उसमें बहुत कम ऐसे हैं जो कि यूनिसेलुलर हैं, एंड दे आर यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, आपको पता है कि पूरे जो हमने किंगडम्स की क्लासिफिकेशन की उसमें एक ही किंगडम ऐसा है जो कि प्रोकैरियोटिक है, जो कि हम पढ़ चुके हैं। बाकी 4 जो किंगडम्स हैं दे आर यूकैरियोटिक, मीन्स दे पोजेस ट्रू न्यूक्लियाई इन देम। नाउ देयर इज अनदर टर्म दैट इज माइसीलियम। माइसीलियम, द बॉडी ऑफ फंगस, जो पूरी उसकी बॉडी होती है उसको माइसीलियम का नाम दिया जाता है, द बॉडी ऑफ फंगस। अब इसमें देखेंगे इसकी बॉडी किसी से मिलकर के बनती है, दैट इज मेड अप ऑफ हाइफी। अब हाइफी जो है, इससे प्रीवियस फंगस लाइक प्रोटिस्ट में मैंने आपको डिस्कस किया था कि दे आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, दे माइट बी, दे आर स्लेंडर और ट्यूबुलर, filament, thread-like structures, which are called as हाइफी, और अगर इसको सिंगुलर में देखेंगे तो हाइफा कहा जाता है। हाइफी जो है ये 2 तरह के होते हैं, ऑन द प्रेजेंस ऑफ क्रॉस वॉल्स। सेप्टेट हाइफी एंड नॉन सेप्टेट हाइफी, या जिनको ए सेप्टेट हाइफी भी कहते हैं या जिनको कोएनोसाइटिक हाइफी भी कहते हैं। जो सेप्टेट हाइफी हैं दे पोजेस सेप्टा, जिसकी वजह से इनका नाम रखा गया है सेप्टेट, यानी कि जिनके अंदर सेप्टा मौजूद होगा उनको सेप्टेट कहते हैं। और जो सेप्टा क्या होता है, दैट इज बेसिकली द क्रॉस वॉल्स। अब ये क्रॉस वॉल्स होने की वजह से क्या होगा कि जो सा वो हाइफी होगा वो मल्टीपल सेल्स के अंदर जो है वो डिवाइड हो जाएगा। अब सेप्टेट हाइफी जो है, इट मे बी मोनोन्यूक्लिएटेड और मोनोकैरियोटिक, और इट मे बी डाइकैरियोटिक, यानी कि एक ही सेल के अंदर इनके अंदर 2 न्यूक्लियाई भी हो सकते हैं, जिसको हम डाइकैरियोटिक, कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, याद होगा कैरियन, और कैरियोकाइनेसिस मीन्स न्यूक्लियस से रेलेवेंट टर्म है, तो डाई मीन्स 2। ऐसे हाइफी होंगे जिनके अंदर एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस मौजूद हैं, या फिर ऐसे हाइफी होंगे जिनके अंदर पर सेल एक न्यूक्लियस है, उनको यूनोन्यूक्लिएटेड भी कहेंगे, उनको यूनिन्यूक्लिएटेड या मोनोन्यूक्लिएटेड, और जो 2 वाले होंगे उनको डाइकैरियोटिक। अब इनके अंदर एक और ख़ास बात, दे ऑल्सो हैव पोर्स इन द सेप्टा और क्रॉस वॉल्स। वो पोर्स हैं, सुराख होती हैं उनके सेप्टा के अंदर मौजूद, जिसकी बिहाफ के ऊपर एक सेल का साइटोप्लाज्म जो है वो दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म के साथ इंटरकनेक्टेड होगा। मैं इंशाल्लाह आगे इसकी डायग्राम भी ड्रॉ करके आपको समझा देता हूँ। पहले इसको जस्ट ये डिस्कस कर लें। जो नॉन सेप्टेट हैं, नो क्रॉस वॉल्स और सेप्टा, इनके अंदर सेप्टा नहीं होते, जिस वजह से इनको नॉन सेप्टेट या ए सेप्टेट, जिसके या फिर इनको कोएनोसाइटिक भी कहते हैं, साइटिक हाइफी। रादर इनके अंदर एक बहुत बड़ा एक लार्ज सेल बन, चूंकि सेप्टा नहीं है तो एक लंबा सा इनके अंदर एक सिलेंड्रिकल सेल बन जाता है, जिस विच इज मल्टी न्यूक्लिएटेड, लार्ज
elongated multinucleated cell it will form within the non-septate hyphae. Now let's see its diagram. So this is called as septa and this is pore. ये इसके अंदर सुराख है जिससे एक सेल का साइटोप्लाज्म दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म के साथ इंटरकनेक्टेड होता है. दिस इज अ mononucleated or it is called as monokaryotic septate hyphae. और इसी तरह से ये वाला जो है नीचे वाला इसमें देख सकते हैं आप कि हर सेल के अंदर दो न्यूक्लियाई मौजूद हैं. सो दिस इज डायकैरियोटिक सेप्टेट हाइफी. और यहाँ पर देख सकते हैं इसके अंदर आपको कोई क्रॉस वॉल्स नज़र नहीं आ रही हैं, सारे न्यूक्लियाई मौजूद हैं. मल्टी न्यूक्लिएटेड एक सिलेंड्रिकल एलोंगेटेड लार्ज सेल है, लार्ज हाइफी है. सो दिस इज नॉन सेप्टेट हाइफा. सो ये इनके स्ट्रक्चर से भी आपको होपफुली समझ आ गया होगा. इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट इसमें डिस्कस करते हैं. हाइफी के यानी कि फंगस की एक मेजर फीचर है. इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि इनके अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन एक ऐसा इनके अंदर फंगस भी मौजूद है जो कि नॉन हाइफल है. मीन्स कि उसके अंदर हाइफी नहीं होता. नॉन हाइफल फंगस एंड दैट इज यीस्ट. दैट इज यीस्ट. ये यूनिसेलुलर है. जो यीस्ट है इट इज यूनिसेलुलर एज वेल एज नॉन हाइफल फंगस. इस तरह से एक और इनकी प्रॉपर्टी है दैट इज देयर फॉर्मेशंस. मुख्तलिफ फॉर्मेशंस के अंदर ये मौजूद होती हैं, आइदर इन द फॉर्म ऑफ पफ बॉल्स और ट्रफल्स और इन द फॉर्म ऑफ मोल्ड्स. तो पफ बॉल्स हुए, पफ बॉल्स में बॉल की स्फेरिकल पियर शेप्ड इनकी बॉडी होती है. इस तरह से जो ट्रफल्स हैं ये लाइक इरेगुलर चीज़ें आलू की शक्ल के होते हैं ट्रफल्स, और ये स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग होते हैं. ये और जहाँ पर ये अंडरग्राउंड सॉइल के अंदर पाए जाते हैं, तो इनके जो फार्मर्स हैं दे यूज़ द स्नफ डॉग्स एज दे आर स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग. इनका एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्डर होता है, बहुत तेज़ खुशबू होती है. तो इनको, और ये अंडरग्राउंड होते हैं मिट्टी के नीचे, तो इनको ढूंढने के लिए ट्रेंड डॉग्स होते हैं या पिग्स होते हैं जो कि लोग इस्तेमाल करते हैं इनको सर्च आउट करने के लिए. और इसी तरह से मॉल्स मुख्तलिफ फॉर्मेशन इनके अंदर मौजूद हैं. अल्टीमेटली होंगे इनके अंदर हाइफी ही कॉम्पैक्ट होकर कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स जो हैं वो बनाते हैं. नेक्स्ट इनके अंदर we will see that they contain haploid nuclei.
all fungi have हैप्लॉइड न्यूक्लियाई। अब इस टर्म से आप वाकिफ़ होंगे, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड थोड़ा सा बस एक्सप्लेन करता चलता हूँ ताकि मज़ीद आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। दिस इज़ अ सेल, सपोज दिस इज अ सेल, दिस इज़ अ न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर आपको पता है देयर आर क्रोमोसोम्स। इफ़ द क्रोमोसोम्स आर नॉट इन पेयर्स, इफ़ द क्रोमोसोम्स आर नॉट इन पेयर्स, ऐसे सिंगल होंगे, सो दिस इज़ अ हैप्लॉइड सेल विद हैप्लॉइड न्यूक्लियस। इसी तरह से कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिसके अंदर ये न्यूक्लियस पेयर्स की फॉर्म में क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं, सो दिस इज़ अ डिप्लॉइड। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 2n से, हैप्लॉइड को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंपल n के साथ। तो all fungi, all of them, they contain haploid nuclei, but there is one exception. एक ही exception है, during sexual reproduction the zygote becomes diploid। तो ये एक सिचुएशन ऐसी है जिसमें कि इनका जो न्यूक्लियस है वो डिप्लॉइड होगा। अदरवाइज ऑल फंगस जो हैं उनके जो यूजुअली जो उनके एक्सेप्ट देम फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उनका जो न्यूक्लियाई होंगे वो हैप्लॉइड होंगे। वन थिंग मोर, दैट इज देयर सेल वॉल। इनके स्ट्रक्चर में द वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज देयर सेल वॉल। सेल वॉल से पहले हम डिस्कस कर भी चुके हैं, यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में आ जाएगा। जो सेल वॉल है दैट इज मेड अप ऑफ काइटिन। द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन, और ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है इस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, एंड इट रेजिस्ट्स डीकम्पोजिशन। इट इज़ डीकम्पोजिशन रेजिस्टिंग, और इसकी जो रेजिस्टिविटी होती है या इसकी जो रेजिस्टेंस होती है दैट इज़ मैनी टाइम्स मोर देन द सेलुलोज एज वेल एज लिग्निन। सेलुलोज लिग्निन का आपको पता है, सेलुलोज दैट दे आर प्रेजेंट विद इन द सेल वॉल्स ऑफ द प्लांट। तो इसी वजह से ये प्लांट सेल्स को भी डिकम्पोज कर देते हैं, बट दे themselves they are resistant to the decomposition। तो इनकी सेल वॉल जो होती है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। एंड फाइनली एक लास्ट पॉइंट है, दैट इज़ दे आर मेटाबॉलिकली वेरी एक्टिव, यानी कि इनके अंदर मेटाबॉलिज्म जो है वो बहुत हाई है। बहुत तेज़ी के साथ इनकी बॉडी के अंदर जो चेंजेस आती हैं, इनमें चीज़ें नई बन रही हैं, टूट रही हैं, जिसकी वजह से ये इनके अंदर एक खासियत ये रखी है अल्लाह ताला ने कि ये बहुत जल्दी ग्रो कर जाती है। फंगस जहाँ पे भी होती है बहुत जल्दी से ग्रो कर जाती है। इसमें आपकी बुक में एक एग्जांपल है, दैट इज़ आर्मिलेरिया। ये एक जीनस है फंजाई की which affects कॉनिफर्स। कॉनिफर्स ये प्लांट्स का एक ग्रुप है जिनके अंदर कोन शेप्ड जो है वो ट्रीज बनते हैं, ये उनको इफ़ेक्ट करती है। और इसमें इसकी जो सर्कुलर क्लोन को देखा गया है, इसकी जो डायमीटर को देखा जाए तो इट सेंट्रल फोकस से रख के, ठीक है, ये सेंट्रल फोकस है, मींस कि यहाँ पर ये मौजूद है आर्मिलेरिया, और इसके ऐसे अगर सर्कुलर देखा जाए इट मे कवर अप टू 15 हेक्टर्स। और एक हेक्टर जो है 1 हेक्टर इज इक्वल टू 10,000 मीटर्स। और ये इसी वजह से पॉसिबल है कि दे आर हाईली
मेटाबॉलिकली एक्टिव ऑर्गेनिजम्स ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। और इनमें कुछ ऐसे फंजाई भी मौजूद हैं जिसमें जो इनका जो हाइफी है वो एक दिन में 1 किलोमीटर तक इसकी जो है वो ग्रो कर सकता है। और उसकी रीज़न सिर्फ बेसिकली कि जो इनके जो साइटोप्लाज्म जो हैं वो एक एंड से दूसरे एंड तक बहुत इजीली फ्लो कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर नॉन सेप्टेट हाइफी के अंदर। सो बहुत आसानी के साथ ये मूव कर सकते हैं, ग्रोइंग एंड पे जा सकता है, एक जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एक एंड से दूसरे एंड पर जा सकते हैं थ्रू द साइटोप्लाज्म, और ये बहुत आसानी से ग्रो कर सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक तो हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा है जिसमें आपने इसकी वैरायटी को डिस्कस किया, इसमें पैथोजेंस हैं, इसमें एडिबल हैं जो खाए जा सकते हैं, इसमें कमर्शियली इंपॉर्टेंट फंजाई मौजूद हैं। इसके अलावा इसमें हमने देखा कि दे आर मोस्ट ऑफ देम दे आर डीकम्पोजर्स। और इसके अलावा फिर हमने इसके टेक्सोनॉमिक पोजीशन को देखा कि कुछ चीज़ें इनकी जो रिलेशनशिप है वो एनिमल्स के साथ है, कोई सम रिलेशनशिप दे शो विद द प्लांट्स, लेकिन इन दोनों के अंदर इनको क्यों नहीं शामिल किया जा गया, बिकॉज ऑफ देयर सम स्पेशल फीचर्स। और वो स्पेशल फीचर्स क्या थे? Number one, their DNA studies are different from plants as well as from the animals, and number two is their nuclear mitosis। ये nuclear mitosis जो है शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है आपको। इसके बाद फिर हमने उसके जो हैबिटेट और रेजिस्टेंस के वाले से देखा कि ये pH को टॉलरेट करते हैं, एक रेंज है 2 to 9, इस तरह देयर इज़ अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर एज वेल, उसको टॉलरेट कर देते हैं, हाई ऑस्मोटिक प्रेशर को टॉलरेट कर सकते हैं। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट वाज द स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई। स्ट्रक्चर में देखने आपने चार चीज़ें इंपॉर्टेंट याद रखनी है। नंबर वन, दे आर मल्टी सेलुलर, मोस्ट ऑफ देम दे आर मल्टी सेलुलर एंड दे आर यूकैरियोटिक। नंबर टू, इनकी जो बॉडी होती है दैट इज़ कॉल्ड एज माइसीलियम, और वो किससे बनती है? सिलेंड्रिकल, ट्यूबुलर, फिलामेंटस, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम हाइफी कहते हैं। और हाइफी जो होती हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ सेप्टा, वो दो तरह की होती हैं, सेप्टेट हाइफी एंड नॉन सेप्टेट। सेप्टेट जो होते हैं उनके अंदर क्रॉस वॉल्स मौजूद होती हैं, और क्रॉस वॉल्स के अंदर पोर्स मौजूद होते हैं जिसकी वजह से एक सेल का साइटोप्लाज्म दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म के साथ इंटरकनेक्टेड होता है। और इसी तरह से फिर उनके अंदर दो तरह के सेल्स बनेंगे सेप्टेट हाइफी में, या वो यूनिकैरियोटिक या मोनोकैरियोटिक या मोनोन्यूक्लिएटेड होंगे, या फिर वो डाइकैरियोटिक सेल्स होंगे, यानी कि एक न्यूक्लियस वाले भी और दो न्यूक्लियस वाले भी एक सेल के अंदर, सेप्टेट हाइफी। और दूसरा सेकंड जो टाइप है इसकी दैट इज नॉन सेप्टेट हाइफी। नॉन सेप्टेट के अंदर आपने देखा कि नॉन क्यों कह रहे हैं? बिकॉज दे डू नॉट पोजेस द क्रॉस वॉल्स, और इनको कोएनोसाइटिक भी कहते हैं, लार्ज सेल बन जाता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है एंड इट कैन ईजिली ग्रो। और इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट देखा था कि इनके अंदर एक ऐसी एक्सेप्शन भी है जिसको हम कहते हैं नॉन हाइफल फंगस, एंड दैट इज यीस्ट, जो कि यूनिसेलुलर भी है, जो कि मेजॉरिटी ऑफ देम दे आर मल्टी सेलुलर। और नंबर टू दैट इज़ ऑल्सो नॉन फंगल। और ये यीस्ट जो है आपको पता है ये बहुत मुख्तलिफ किस्म के आइटम्स के अंदर इस्तेमाल होती है। इसके पीछे हम पढ़ चुके हैं, इसके मुख्तलिफ फॉर्मेशंस होती हैं, कंपैक्टेशंस होती हैं। ये हाइफी जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं, कंपैक्ट होकर, और कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्मेशंस बनाते हैं जिनको हम पफ बॉल्स, ट्रफल्स और मोल्ड्स वगैरह की शेप जो है वो अख्तियार कर जाते हैं। And finally, all fungi they contain haploid nuclei except for the transient state of diploid zygote which forms during the sexual reproduction, and their cell wall which is resistant to the decomposition as compared to the hard cellulose and lignin, and they are metabolically very high. So hopefully आज का lecture आपको समझ आ गया होगा. If there is any query, any question, you can ask in the comments box. Stay home, stay safe. Thank you very much.